फॉर द रिएक्शन। सो आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है कमर चीमा साहब और आरजू काज़मी की। सो ये जो वीडियो है इनकी ये है जो कि अभी रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है ना पाकिस्तान को लेकर। सो चीमा साहब उससे काफ़ी डरे हुए हैं, तो उसी पर डिस्कशन है, देखते हैं क्या है इस वीडियो में और फिर अपना रिव्यू और रिएक्ट करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देखें मेरे साथ मौजूद है आरजू काज़मी साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैडम, पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे। अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा इसराइल के वज़ीर आज़म ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहाँ जहाँ हमारे दहशतगर्द होंगे जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी, इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहाँ पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं। ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं सर, क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहाँ पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहाँ पे। ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? चीमा साहब के मजे सर, हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहते वो मर गई। उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना। हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम, आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये BLA हो गई या TTP हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब देख कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दें, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, GCC का, अरब लीग नहीं GCC का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम, डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं?
चीमा साहब नहीं कौन सर, से मुझे सिक्योर ऐसा हैं नहीं आप? लगता जब कि चाहे तब हमें इसके आपको ऊपर टीटीपी प्राउड होना मारती है, चाहिए जब कि जी चाहे आपको हमने बीएलए इतना वाले अपना मारते डिफेंस हैं, बजट बढ़ा जब दिया चाहे है, अफगानिस्तान जबकि से लोग हमारे यहाँ आके ज़रूरत मारते हैं। इस आप बात कौन की से है कि सेफ लोगों हैं? के पास खाने को कौन हो, से लोगों सेफ के की पास बात कर जॉब रहे हो हो। आप? हमने खामा वो खाई लोग का एक उनके पंगा यहाँ लेके पहली रखा बार हुआ है हमला हुआ भारत है, से। खाने को अगर वो वो भी ना हो, अगर दूसरी वो ना हो तो कंट्री सर ने किया वही है उनको। पैसा वो हमारा छोटा मोटा जो है हमला है, वो वो भी हमारे लोगों वो की हमास भलाई की में वजह लग से। सकता है, अगर बजाय हमास इसके वाले कि हम नहीं उसको होते वहाँ सारा पे का तो सारा नहीं होता डिफेंस वैसे। बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे यहाँ लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि राइट। जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के अगर इसको भी आप ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 ये नहीं जंगें की हैं बताते, ये और उनमें चीमा हर साहब एक में बताते ही सर नहीं है लोगों हम हारे हैं। शुरू हमने को। की, हारे भी हम ही, पेंटें सर उतनी पिटे थी भी वो। हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों आरजू को काज कैसे में वापस ही किया इनको गया था। और भाई ये साहब भारत अच्छे से की जवाब देती हैं कह लीजिए कि एक शाम तरीका में था उनका कि बैठकर। उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक एक पायलट वापस किया और हमारे ढोल हैं कि हम रुक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। वो जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस मेरे को बात एक पे बार ये शुक्रिया चीज़ अदा कंफर्म किया? करनी हमने कभी पड़ेगी इस कि बात को एक्सेप्ट 93,000 किया लोग कि हाँ उन्होंने भी दिए इतने थे, सारे लोग वो तो वापस किए ठीक थे है। और जो वहां उनकी जो बैठकर उस पेंटें वक्त की उतारी थी वो भी दी थी, या पाकीज़ा वो फिल्म और पता कौन वो कौन सी कहाँ फिल्में गई? वो देखने को बोल पेंटों का रहे थे क्या और हुआ? इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया और उसके बाद वापस किया। वो भी सरेंडर करके नहीं। आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर अगर बेचारा चीमा साहब गूगल गूगल ग्लोरीफाई नहीं करेगा और करेंगे तो हिस्ट्री उनको वो हमारी पढ़ेगा मेडल तो कैसे सर वो मिलेंगे किसी को भी आर्मी की कहेगा, साइड से हमें जो नहीं मिलते कहेगा कि रहते हमारी हैं हिफाजत फिजूल करना। के मेडल? कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते, हाँ। तो दूसरे की क्या करेंगे? दरअसल मैडम आप अब ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, भाई साहब लेकिन आपको भी जिसका जिसका दिल दिल करता है वो करेगा पेल के मार चला जाता है। जाएगा, काट बीएलए, के चला जाएगा और टीटीपी, वो अपने आप इंडिया का दिफा भी नहीं कर सकता। कितनी बार अभी मतलब रिसेंट आज ईयर्स कतर इस में पोजीशन हमला में कर है, चुका है। सुने, अमेरिका हमला कर सके ओसामा इजराइल बिन के लादेन को ऊपर, पेल नहीं के है, चला गया वहाँ खाने पे। को है, आपको बकौल भी कोई आपके भी पेलता है। खाने को बहुत कुछ, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। जो कुछ इकोनॉमिकली पावर बने हैं, अगर कोई तबाह कर दे तो उसको बचा नहीं सकते। तो ये चीज़ें बैलेंस करना होता है मैडम। अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यू मस्ट हैव मिलिट्री सिक्योरिटी। तो यू जस्ट कैन नॉट कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी। ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। बाकी बात रहेगी मैडम जी, बोलें सर उनके राइट लोगों है, को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना। कतर के अपने फैक्ट लोग है जो हैं, बिल्कुल। कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करा। उन्होंने हमास के लोगों टेररिस्ट को तो मारा जहाँ है। पे भी अब होंगे, आपके ख्याल से जिस हमास के कंट्री लोगों के लिए में उन्हें भी सारी होंगे मिलिट्री उस कंट्री में और मारे इधर उधर जाएंगे। की जो अगर डिफेंस है किसी वो दूसरी रखना कंट्री चाहिए था। को प्रॉब्लम हो रही है उससे तो वो मैडम, ये कंट्री बात एक्शन नहीं होती लेगी, किसको चाहे मार वो रहे कहीं पे भी हैं। हो। सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है? दुनिया में जो स्टेटहुड का प्रिंसिपल है, देखिए जरा इसको, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन नहीं इंटरनेशनल लॉज पर्सपेक्टिव। लिसन, फ्रॉम स्टेटहुड पर्सपेक्टिव, the most important and sacred thing is the sovereignty of a state। ये है, ये sovereignty की बात होती है। ये नहीं है कि किसके लोग मारे गए, एक बंदा है, ये सरजमीन है। आपकी देखिए सॉवरेनिटी वायलेट नहीं हुई थी जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार के ले गया था? तब आपने क्या किया? चुपचाप बैठे रहे वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आप टेररिस्ट को हार्बर करते हो अपने यहाँ पे, उनको फंड प्रोवाइड करते हो, उनको बेसिक असिस्टेंट देते हो, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो उनको। टेरिटरी होनी चाहिए, and it should have the capability to establish relations with other countries। कतर इज एन छोटा हो सकता है, लेकिन इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो स्टेट भी हमला हुआ है, उस पे नहीं है वो। तो देखिए आप अब आके कहेंगे जी कि नहीं, ये तो उस पे जो है वो। अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पे, इंडिया ने भी तो यही कहा ना, जो प्रेमाइस बनाया क्या था वो, जी हमने तो वो जैश ए मोहम्मद के बंदे को मारा था वहाँ। एक सवाल है, लेकिन सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हुई? पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। सो इजराइल कांट डू दिस मैडम।
ये सो फॉर नहीं गॉड सेक। सर, बिल्कुल मैं कह रही हूँ गलत किया इसराइल ने इस तरह से। चले मान लिया इसराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सर अगर इसराइल अब कह रहे कि हम और लोगों को भी ढूंढ के इस तरह से मारेंगे जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा, और अगर हमें नहीं पता था उनको तो सब कुछ यकीनन पता हमारी था नंबर 1 एजेंसी और जो है उसके मानते ऊपर नहीं है ना, सवाल उठता है प्रॉब्लम कि यही है। 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन बिल्कुल लादेन ही रखा है। था। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छुपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं। तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, क्योंकि तो इतनी चीमा सारी सबको कंट्रीज पता है, में सर दुनिया के दुनिया सारे की सिर्फ टेररिस्ट हमें ही क्यों डर लग पाकिस्तान रहा में है कि मिलते हैं, यहाँ पर उनके कुछ कहीं हो ना कहीं जाएगा। कनेक्शन पाकिस्तान से रहते ही हैं। भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे, बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, किसी और कंट्री ने नहीं कहा, किसी यूरोपियन कंट्री ने नहीं कहा। मैडम वो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। उसने बेसिकली पाकिस्तान का नाम लिया, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और तो कोई बात पाकिस्तान नहीं का है, पूरी वो जिसका दुनिया नाम मर्जी लेती है, ले, लेकिन उसने पाकिस्तान में टेररिस्ट पाकिस्तान का मिलता है, नाम लिया है। पाकिस्तान सो इन दैट टेररिस्ट को कैपेसिटी मैं ये कह रहा हूँ, और हमें कोई डर नहीं है फंड किसी प्रोवाइड का। करता है, हमें इसीलिए आप हमारी वी हैव द FATF की ग्रे कैपेबिलिटी लिस्ट में गए टू हो। ऑल्टर द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। हमें हमें पता है अगर हमने कुछ करना हो कुछ भी नहीं कर तो हम इस सकते आप, खत्ते में और इस खत्ते से बहुत दूर तक सिर्फ बहुत कुछ कर टेररिस्ट भेज सकते हैं। सकते हो हर तो खित्ते ये में। है, लेकिन इन्होंने जो बात की है ये थ्रेटन कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, जिसको दिल करता है जाके बुली कर देते हैं, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, आप वो बहुत कर बड़े देंगे। सुपर पावर तो हो। ये अरब वर्ल्ड तो बुली हो सकती है, हम नहीं किसी से बुली होते, हम नहीं, सॉरी, हम किसी को ना तो बुली सर करते हैं। हमारे यहाँ से जो लोग हाँ। कभी घोड़ों पे और कभी पैदल और कभी कैसे जो इसराइल जाके इसराइल को तबाह करने की बात कर रहे थे, उनका क्या? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा होगा ना कि अगर कोई टेररिस्ट हुआ पाकिस्तान में तो हम उधर भी अटैक करेंगे, अगर पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि मैंने ये क्लिप नहीं सुनी है। तो अगर नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है तो सर फिर हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो सारे फरिश्ते पूरी रहते दुनिया हैं। गलत है, वो बस भारत चीमा आके सब अटैक गलत करता है नहीं वो है। भी गलत है, और इसराइल ने अगर यहाँ पे कोई ढूंढ ढांड के मारा तो वो भी गलत होगा। तो हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सारे के सारे एकदम नेक लोग बैठे हुए, तो फिर हम घबरा क्यों रहे हैं? हम नहीं घबरा रहे मैडम, हमने क्यों घबराना सर है? पसीने आ रहे हैं आपको, आजू सर बाजू में टिश्यू पूरे दो। मजे लेती हैं चीमा नहीं साहब। मैडम, वो मैंने एसी लगाया, ऐसी कोई बात नहीं। मैडम मैं सिर्फ इतना कह रहा था, ये आप इस चीज को दिमाग से निकाल दे, कोई पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। ये मैं छोटा सा क्लिप सुना देता हूँ, यू वुड कम टू नो वो क्या कह रहे हैं। United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. सो मैडम पॉइंट यहाँ भी ये है कि उसने पाकिस्तान का नाम लिया कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान में गया था। तो देखिए आपने बात की हमने उसामा को क्यों रखा, आपके हमने चाचू उसामा ने को नहीं रखा था रखा। चीमा साहब ये ओसामा बिन ऐसे ही है लादेन कि को, जहाँ जिन से आपको लोगों ने मेडल 9/11 मिले पे हैं हमला उन्होंने किया, उन लोगों ने तो वो रखा ये है। कह दें जी कि अमेरिका ने इन लोगों आप को रख भी नहीं रखा सकते हो, आपकी भाई औकात वो भी लोग नहीं वहाँ पे है। थे, जो अमेरिकी नहीं पकड़ सके जिनसे आपने मेडल लिया सिमिलरली उन्होंने रखा पाकिस्तान था, बहुत उनको सारे जाके लोगों को पकड़ पूछिए। लेता है, बहुत सारों को नहीं पकड़ लगता। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब आप इमेजिन करें ना मैडम, आप खुद समझदार सियानी हैं, मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट हैं कि अमेरिका के अंदर इतने दहशतगर्द जब 9/11 होने से पहले क्या अमेरिकन एजेंसीज उनको पकड़ सकी थी? उन्होंने जहाज हाईजैक कर लिए, उन्होंने इतनी बिल्डिंग्स पे मार दी, अमेरिका को नहीं पता चला। ठीक है, तो उसामा बिन लादेन इफ ही वाज हाइडिंग समवेयर एंड वी कुडंट ट्रेस हिम, दैट डज नॉट मीन कि जी हम उसमें कॉम्प्लिसिट हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें हैं। दूसरा मैडम वैसे एक और बात भी है ना सर एबटाबाद में आपकी जहां आर्मी मेस और क्या क्या है Right. वहां पर उसामा बिन लादेन पाया जाता था और हमें 11 साल पता ही नहीं लगा।
आप अगर बात करें यहाँ पे जो है सलमान रशीद साहब लाहौर में फौज में भी रह चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वहां पर दीवार ऊंची की जा रही थी वहां पर जहाँ पर उसामा को रखा हुआ था, और जब नंबर पूछा तो वन वहां पे एजेंसी बच्चे को आपके पता पास था ये सबकी। उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा, और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे कि जी पता नहीं ये तो कहाँ है से वो आ गया तो। और किधर से आ गया। तो सर इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ यही आता है कि बस। वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके केपीके के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है। अपने ही लोगों के ऊपर वो तो सारा जोर दामाद है ना जबरदस्ती इनके। दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, हाँ। चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो सर इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे, तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन मानना लादेन भी को मारा चाहिए, था, कौन इसी तरीके से ये ये भी टॉलरेट जहां करेगा कहीं कोई भी होंगे इनकी कंट्री हमास में के आके लोग उन्हें कभी भी मारेंगे। तो कहीं पे भी आप फट लोगों की जाए। घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था, और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? मैडम, जब पहलगाम के जो दहशतगर्द जिन्होंने वहाँ पे हमला किया, इंडियन एजेंसीज उनको ट्रेस नहीं कर सकी, तो क्या वो नकम्मी और नखट्टू इंडियन एजेंसीज हैं? सर पकड़ना चाहिए था, पता होना तो चाहिए था, मैं तो कहूंगी। पकड़ना नहीं चाहिए ऐसे में। नहीं नहीं नहीं, सवाल आपने पाकिस्तान की बात की ना, आप सर बताएं। 11 साल अगर ना मिले किसी को तो निकम्मे निखट्टू ही बोलूंगी मैं उनको। कहता हूँ मैं होशियार नहीं बोलूंगी सर। अगर 1 साल 2 साल की बात होती, 6 महीने की बात होती और बात थी। सर 11 साल इन्हें पता नहीं लगा, उसके बाद कहते हैं हम तो नंबर 1 है। मैं हाँ, कहता अपने हूँ लोगों को पकड़ने के लिए बहुत होशियार है कि फलाना जर्नलिस्ट कहाँ रहता है और फलाना एक्टिविस्ट कहाँ रहता है, और डॉक्टर मारंग बलोच को पकड़ के बंद कर दो और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर दो, वो आता है। लेकिन उसामा बिन लादेन कहाँ था? उसके बाद एहसान इनकी अपनी कस्टडी में से निकल गया, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था। ये कुछ नहीं कर पाए। इनको अच्छे से पता है, इनके पास इन्होंने अभी तक इल्जाम नहीं लगाया भारत पे कि एहसान को भारत ले गया, वरना तो हर चीज भारत पे डाल देते हैं। तो सर इनको मैं निकम्मा निखट्टू ना बोलूं तो क्या बोलूं? अभी मैं एक इन्होंने पता नहीं खुदा जाने जहाज गिराए नहीं गिराए, कितने उठाए, बस उसके तमगे लिए चले जा रहे हैं, उसके ऊपर मेडल बट रहे। लेकिन वो उससे चीमा साहब पहले जो जिनके आए 10 हैं साल उनको थी, पूछ वो आपको नहीं बता करी, आपको देंगे। नहीं करी, आपको नहीं कहा, प्लीज अपने ऊपर मत मैडम, लीजिएगा। मैंने आपको नहीं कहा। फौज के जो क्रेडिट हैं उसको कह रही हैं कि ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? मतलब नहीं, उनके जहाज गिराए, वो चीखते क्रेडिट पुकारते हैं कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने उनके जहाज गिरा दी। मतलब आप हाँ इंडिया ने नहीं, अच्छे गिरा दिए, योजना बहुत अच्छे। चलाई कि थी, इनका यही आपको काम है पता सर, हो इनका चीमा काम साहब यही को। है कि अगर आधी किसी रात में कंट्री सूरज से उग के आया था, अटैक हो देखा जाए होगा पाकिस्तान आपने। के ऊपर खुदा न खास्ता, तो ये उनके जहाज गिराएं, ये उनसे लड़ें, ये उनको भगाएं, ये उनसे उनसे पाकिस्तान को बचाएं। ये काम है इनका। इनका ये काम नहीं है कि ये जाके बलूचिस्तान में लोगों को उठा के गायब कर दें। इनका ये काम नहीं है सर कि ये उसामा बिन लादेन को 11 साल पाले और उसके बाद के हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन कहाँ से आया। सर उधर से कैसे अमेरिका को पता आर्मी लगा? से ज्यादा और जिसने किडनैपर हैं उसामा ये बिन लोग। लादेन का पता बताया था 11 साल के बाद, वो भी कोई मेजर जनरल या कुछ थे पाकिस्तान के। उनका भी फोटो वोटो आती रहती है, कहीं कनाडा में बैठे होते हैं वाइन ग्लास लेके, और उनकी बड़ी फोटोज आया करती हैं। तो सर सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा, हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान को ये सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी सही बोले बात चले जा है। रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया एज अ पाकिस्तानी, बड़ा मुझे अच्छा लगा आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना। कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 वो में क्या बताते हुआ, ही नहीं है ना, वो भी वो तो बताया प्रॉब्लम करें वही ना। है। पब्लिक को क्यों गलत उतना ही हिस्ट्री पढ़ाते बताना हैं है लोगों को? जो अपने मैडम, आप प्रोपेगेंडा जो है को ना, आपने जो और सूट एक करता है एक उतना एक ही पायलट बताते वापस हैं कर बस। दिया, अभी तक ढोल पीट रहे हैं, हमने जी उनका पायलट वापस कर दिया। उन्होंने जो आपके 93,000 फौजी वापस हाँ, किए थे, उसका आपने कभी ढोल पीटा है? औकात ही कभी उतनी है बताया ना कि बस। जी उन्होंने बात हो 93,000 को खिलाया पिलाया? पाकीज़ा मूवी दिखाई, वैसे कुछ भी कहिए, हमारे फौजियों का टेस्ट बड़ा अच्छा है फिल्म देखने में। पाकीज़ा मूवी पसंद की उन्होंने, मुझे भी बड़ी पसंद है, आप भी देखिएगा। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद वो सारी हिस्ट्री भी तो बताइए ना, ताकि हम पाकिस्तान को सही हिस्ट्री लेके चलेंगे, तभी ठीक हो पाएगा। मैडम, अफसोस की बात ये है कि आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज काबिल है
कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? आप उल्टा इन्हीं पे क्वेश्चन आप ही मार्क मना लगा लो दें। चीमा चले साहब, लगा कुछ दें आप मेडल एज ए मिल तो गया इंडिपेंडेंट आपको। पाकिस्तानी, दैट इज योर राइट, आप जो मर्जी कहें। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि 3 साल अमेरिका के अंदर प्लानिंग होती रही कि कैसे जहाज मारने हैं, तो वो नखट्टू नहीं है अमेरिकन CIA। अगर पहलगाम के अंदर हमला करने की प्लानिंग होती रही और कितनी देर उनको पता नहीं चला इंडियन एजेंसीज को, वो नखट्टू नहीं है, नकम्मी नहीं है। दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लोगों को नहीं पता चलता। एंड समटाइम इट्स सो इजी कि आप किसी ऐसे हाईफाई एरिया में रह रहे हो, किसी को समझ भी ना आ रही हो। हाँ तो मैं नहीं, सर 11 साल हो गए और हाईफाई एरिया में रह रहा है कि उसामा बिन लादेन पता नहीं लगा। सर दाऊद इब्राहिम का है, हमें पता ही नहीं लग रहा दाऊद इब्राहिम का है। अब बताइए, उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा। वो कभी कहते हैं कराची में, कभी कहते हैं दुबई में। एहसान उल्ला एहसान हमारी ही कस्टडी से निकल गया, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था, वो भी नहीं पता लगा। तो सर अगर इतने ज्यादा एक आध बात हो ना तो चले, आप कहते हैं गलती हो गई, मिस कैलकुलेशन हो गई। पहले जब मूव ऑन इतनी सारी, करते हैं। आप वही नहीं बात, मैं मूव ऑन नहीं करूँ। आप वही सवाल का बार बार एक जवाब दे रही हैं नहीं मैडम। एक ही जवाब नहीं दे रही सर, मैं बता रही हूँ ख्वाजा आपको, आसफ पॉइंट्स ने बता कह रही हूँ, आप दिया, मान ही नहीं रहे। तो चलो कोई बात नहीं, ख्वाजा मूव ऑन आसफ करें। ने ये कह दिया है, ख्वाजा आसफ ने ये कह दिया मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, एक एक करके सबकी बारी आएगी। मतलब इजराइल जो है वो यमन पे भी हमला करता है, वो इराक पे भी करता है, वो सीरिया पे भी करता है, वो लेबनान पे भी करता है, वो ईरान पे भी करता है। तो वो कह रहा है मुसलमानों को इकट्ठे हो जाओ, सबकी बारी आएगी। नहीं तो मैडम ये बात सही है, सबकी बारी आएगी, इकट्ठा हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। सर इकट्ठे तो नहीं हो सकते, इसलिए कि OIC का भी कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है जो अमीर कंट्रीज हैं उनका अलग ही ब्लॉक है, जो गरीब कंट्रीज हैं वो दूसरी साइड पर है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अरब कंट्रीज जो है वो किसी के साथ होंगी या किसी का साथ देंगी। हाँ ये जिनके पास पैसा है वो थोड़ा इधर उधर अमेरिका से और सबसे बात करके साइड पे हो जाएंगे। और आपके ख्याल से जितना पैसा अमेरिका को के ऊपर लगा रखा है अमेरिका की सिक्योरिटी लेने में, कतर ने उससे ज्यादा हम दे पाएंगे जो अमेरिका दे सकता था, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया। अमेरिका उस वक्त इजराइल के साथ मिल गया और हम तो खुद अमेरिका के इस वक्त कैंप में हैं। हम अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते हैं क्या? अगर अमेरिका ना चाहे तो आपका ख्याल है ये पाकिस्तान जो है वो जाके कतर को जो है हिफाजत देगा? अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाए, फिर मुझे आप कहने में मजबूर कर रहे हैं कि वहां से अब भारत की तरफ से अटैक हुआ आधी रात को। बहुत पाकिस्तानी और है आप जो कहती हैं कि जी हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाए इंडिया के हाँ बहुत नहीं कोई हाँ बंदा 24 करोड़ में लोगों में तो से सर वो जो एयर बेसिस उड़ी हैं, जो 11 जगह उन्होंने अटैक वो किया, वो भाई क्या था? जंग में एयर बेसिस ही उड़ती हैं, और जंग में क्या गुब्बारे उड़ते हैं? एयर तो बेसिस ही उड़ती हैं, एक दूसरे के हमले होते हैं। हमने S-400 तबाह किए, जहाज गिराए, उनकी बेसिस पे हमले किए, सब कुछ किया। मतलब वो आप सर ये कह तो रही हैं हमारा काम था ना सर, ये तो हमारा तो यार काम था उन्होंने भी ना। तो अपना काम किया। वो कोई आप क्या तो समझती हैं वो हमें भी तो पता नहीं लगा ना जहाज सर, हमें भी तो पता नहीं लगा ना। बिल्कुल जिस वक्त हमारे सर पे आके सब आप फटना इंडियन फूटना फौज को शुरू क्या हो गया समझती तब हमें हैं? पता इंडियन लगा। फौज, तो देखिए इंडियन फौज एक प्रोफेशनल कैपेबल फौज है। दुनिया की जिस तरह बाकी फौजें होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फौज कैपेबल है, प्रोफेशनल है, उन्होंने भी तो हमले करने थे पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने भी हमला किया, उन्होंने भी तो सब कुछ किया। ये थोड़ा ही हो सकता है कि वो हमला नहीं करेंगे या वो इस तरह की चीजें हैं। सो मैडम इसमें ना थोड़ा सा इस चीज को फॉर गॉड सेक ये थोड़ा सा जहन में रखा करें कि इंडियन फौज भी ताकतवर है, कमजोर नहीं है। मैं सो यही आप कह रही हूँ कि हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं, हम कतर को हमें कैसे कोई लाले नहीं पड़ा हुआ। संभालेंगे सर? हम अपनी हिफाजत कर ले वही काफी है। उधर हमें BLA मार रही है, इस बॉर्डर पे हमें TTP रोज कान के नीचे 2 लगा के जा रही है, ऊपर से भारत को भी हमने छेड़ दिया है। भारत में भी वो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मोदी जी ने ये बोल दिया। तो सर उधर से भी हमें खतरा है, भारत साइड से भी खतरा है कि वो दोबारा ना आ जाए। तो सर ये 3 जगह से तो हम अपने आप को खुद ही बचाने में मसरूफ है। ऐसे में हम कतर के पास जाकर करेंगे क्या? कतर के अमीर से क्या कहेंगे कि आप हमें 500-600 बिलियन दे दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे? उन्होंने कहना भैया माफ करो, दरवाजा उधर है, निकलो यहाँ से। तो यही होगा सर। मतलब हमारे जैसे गरीब, किसी गरीब से कौन मदद मांगता है सर? वो अपने से ऊपर वालों से मदद मांगेंगे कि वो हमारे से मदद मांगेंगे? ओहो मैडम आपको अपनी फोर्सेस पे यकीन ही नहीं है। नहीं मेरी फोर्सेस पे मुझे यकीन है, लेकिन ये कि भैया वो यहाँ पर ही बचा ले तो बहुत है। जिस फोर्स ने आपको इज्जत दी, जिस फोर्स ने आज देखें हमारे अरब वर्ल्ड में एक ही मुल्क है न्यूक्लियर पावर कंट्री है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं, जहाज रखते हैं, इंडिया के जहाज इंडिया की टेरिटरी के अंदर गिराए, और आप कह रही हैं कि मतलब कोई नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं।
मतलब प्राउड फील करें पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर मैडम। सर इज्जत कमाई जाती है सर इज्जत कमाई जाती है, ऐसे डरा धमका के प्राउड फील करें और इज्जत दें, ऐसे करके इज्जत नहीं कमाई जाती है। जहाज नहीं गिराए, 2 दिन वो जहाज नहीं उड़ा सके, हाँ, तो इज्जत हाँ, नहीं है इसमें आपकी हाँ, एयरफोर्स हाँ, की। जहाज गिरने में इज्जत है। ए डोमिनेंस, इसको मैडम मिलिट्री टर्म्स में बोलते हैं ए डोमिनेंस। पाकिस्तान ने ये ए डोमिनेंस रखी हुई है। मोदी साहब रोज जाते हैं, अरबों डॉलर के जहाज खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं। हम तो नहीं खरीद सकते इतना वेपन, इतना असला, लेकिन आपको फखर महसूस होना चाहिए। पर तो की कोई बात छोटो पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान कामयाबी है ही नहीं है जो आप कहें कि जी ठीक है मैडम। आपको सलूट मारना चाहिए और आपको अपने जवानों पे, अपने अफसरों पे, अपने अवाम पे प्राइड होना चाहिए। हम एज ए कौम लड़ते हैं मैडम, कौम जज्बे वाली कौम है ना सर, जज्बे से लड़ते हैं ना, जज्बा ही होता है सर, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन सर बात सारी है कि वो आप शकील चौधरी साहब के शो में मैं सुन रही थी, आपने कहा कि इंडिया से एक्टर आने चाहिए, हमारे यहाँ से एक्टर जाने चाहिए, है ना, आपने कहा ना। तो सर इंडिया से तो एक्टर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ से तो एक्टर जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। तो सर ये जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, जिस दिन आपने इनको काबू कर लिया, जिस दिन आपने उन्हें काबू कर लिया, उस दिन ठीक हो जाएगा। मैडम वहां से नहीं नॉन स्टेट एक्टर आ रहे, ये बीएलए को सपोर्ट आती है, टीटीपी को सपोर्ट आती है, फंड्स आते हैं। आप खुद अपने शो में बड़े प्यार से कहती हैं कि जनाब एक जो है ना अनआइडेंटिफाइड बंदे ने फलां शख्स को, एलईटी के बंदे को मार दिया, खुद बयान कर रही होती हैं, ठीक है, आप बता रही होती हैं कि इंडिया ने मरवा दिया। तो सर उन्होंने उन्होंने हमारा कोई साइंटिस्ट मार दिया, हमारा कोई पायलट मार दिया, हमारा कोई काबिल आदमी मार दिया, कोई हमारा कोई के मतलब वो लोग जिन्हें हमें खुद मार देना चाहिए था, जिन्हें हमें खुद अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, अगर उनको वहां से आकर, और ये कैसे लोग हैं सर, वहां से आते हैं, मारते हैं, निकल जाते हैं, हमारे लोग पकड़ ही नहीं पा रहे। मतलब क्या कर रहे हैं, मटर वटर छीन रहे हैं क्या? वो एक सेपरेट स्टोरी है। नहीं सेपरेट स्टोरी नहीं है, इसी से जुड़ी हुई है सर, कि इतने जहाज गिरा दिए, लेकिन अपनी ही कंट्री में हर कुछ दिन के बाद भारत से कोई आता है और यहाँ पे आके अनमोल रतन जो हमने पाले पोसे उन्हें मार के निकल जाता है, और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम पकड़ ही नहीं पा रहे। कंडेम करें मैडम, इस एक्टिविटी को कंडेम करना चाहिए आपको। करें कंडेम? क्यों मैं क्यों करूं? मतलब एक जो मुजरिम है सर, जो टेररिस्ट है, उनको मारा जा रहा है। नहीं, क्या उसको किसी पाकिस्तानी अदालत ने कहा है वो टेररिस्ट है, या किसी उसको सर यूनाइटेड सर हमारा क्या है सर, हम तो यूनाइटेड नेशन वाले भी अगर लिख दें, जैसे हाफिज सईद को और कईयों का लिख दिया, हम तो उसको भी नहीं मारते। 139 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, 139। जिसको भी रिसेंटली मारा है वो एक मेमन था, कि पता नहीं कौन था, उसको जब कत्ल किया तो वो यूएन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। सर मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, नहीं पता आपको, उसका काम भी नहीं पता आपको, उसका नहीं मुझे आप कह रही हो उसको मारा, ठीक है। नहीं सर, अगर कोई हाफिज सईद का बंदा या इस किस्म के लोगों को उड़ाते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। और कैसे उसके पास अगर कोई, जब आपके पास, देखिए आपने यूएन का कहा, हाफिज सईद है, जैश मोहम्मद है, भाई यूएन डेजिग्नेटेड है, दैट्स फाइन। सर 139 ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में कहा हुआ है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। 139, एक दो नहीं है। अब उसमें कितने लोग पले हुए होंगे सर, ये तो वो जो रिकॉर्ड पे सर सर मुझे सर आप शकील चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा, उन्होंने भी बताया 139, मेरे शो में भी बोल के गए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन सवाल ये है मैडम, सर इन्हें डिफेंड करना छोड़ दें, टेररिस्ट को डिफेंड करना छोड़ दें। क्यों आपको इतना बुरा लग रहा है? अगर कोई टेररिस्ट मारा गया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है सर? क्या हो गया आपको? आप एक शरीफ आदमी है, आप ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं? करेगी आप देखें, आपकी मुझे बात ये अच्छी लगती है। आपको कैसे पता कि इंडियन, आप कहती हैं इंडियन निजाम अच्छा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है और पाकिस्तान में किसको मरना है, ये इंडियन निजाम फैसला करेगा। मुझे ये आप कह रही हैं, ये कह रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो ये रॉ फैसला करेगी, विल रॉ डिसाइड कि पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है, किसको मरना है? नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको इंडियंस ने मारा है? ये मुझे बताइए, ये आपको किसने कहा? आपको उनके पास से कोई ऐसी चीज मिली जो वो तो मार के निकल गए? मैं नहीं कहती सर, मैंने अपने शो में कभी ये नहीं कहा कि इंडियन आके मार के चले गए। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई अननोन गनमैन आया, अब वो किधर से आया, कहाँ से आया, क्या पता हम खुद ही उड़ा रहे हो, इसलिए कि वो लोग अब हमारे काम के नहीं रहे और हमें डर है कि हम कहीं दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ना चले जाए।
तो नहीं, सर पहले तो आप कह रही थी अच्छा काम करते हैं, आप कहती थी अच्छा काम करते हैं, मार के जाते नहीं, हैं, जो भी ऐसे कर लोगों रहा है को मार देना पाकिस्तान से कर चाहिए। रहा है आप या तो खुद ही दुनिया कह में रही थी कहीं अच्छा से, काम करते अच्छा कर। हाँ, मैं तो कह रही हूँ, हाँ, मैं कह रही हूँ जो भी कर रहे हैं, अगर हैं। मैडम पाकिस्तानी भी आपने कर ये रहे हैं तो अच्छा डिटरमिन कर रहे हैं, और कैसे अगर किया कि इंडियन ये कर रहे हैं तो भी दहशतगर्द अच्छा है? कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सबूत नहीं मिला कि इंडिया से कोई कर रहा है। सर मैं कह रहा जगह हूँ ये जगह पे किसने उनके फैसला करना नाम है कि ये अच्छा होंगे, काम है, ये उनका बुरा काम उनके है? बायोडाटा लगा होगा। अच्छा, वो किसी ग्रुप के साथ है, चलें उनका मैडम, आप उसमें कहती हैं तो कहा जा रहा है कि जी हिट लिस्ट में थे, तो सर जाहिर है ऐसी तो नहीं उठ के किसी को भी मारना शुरू कर देंगे। मैडम आपकी मर्जी, अब जिसको मर्जी मरवा दें, सर यहाँ पे मुझे नहीं किसी पता का सर, मतलब है। आप इतने आपने अच्छे बंदे सर, आप इतने इतने जबरदस्त बंदे, मुझे नहीं पता आप इन टेररिस्टों का साथ क्यों देते हैं सर, पता नहीं मुझे, और समझ नहीं आती। मैं हर पाकिस्तानी के साथ हूं, और मैं ये कहता हूं कि भारत की एजेंसी को ये कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके बंदे मारे, और ये भारत को कोई हक नहीं है वो फैसला करे कि पाकिस्तान में किसकी टारगेट किलिंग करनी है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। बाकी रही बात दहशतगर्दों की, टीटीपी वाले दहशतगर्द, बीएलए के दहशतगर्द, उनके खिलाफ पाकिस्तान की रियासत को पूरा हक है, उनको एलिमिनेट करना सर चाहिए। ये चीज है सर बस। मैं तो अगर इन अजीम लोगों को हिंदुस्तान से किसी ने मारा है या इंडियन गवर्नमेंट ने मारा है, तो आप लोग उसके सबूत लेकर यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे भारत को एक्सपोज कीजिए कि ये देखें जी, ये भारत से फलाना बंदा आया था, हमारे ये बंदा अच्छा खासा वैसे ही बैठा हुआ छोले भटूरे खा रहा था, इसको मार के चले गए। तो सर वो आप सबूत के साथ यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे दीजिए, भारत को एक्सपोज कीजिए, जैसे भारत हमें एक्सपोज करता है हर बार यूनाइटेड नेशन में। जब कोई मीटिंग होती है वो पाकिस्तान से पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाते हैं, हमारे वाले तो जवाब ही नहीं दे पाते, बस यही कहते हैं कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर में ऐसा हो रहा है, हम तो बस यही बोलकर आ जाते हैं। सर आप बताइए ना, आपके इतने अजीम लोगों को, साइंटिस्ट और पायलट और किस किस को मार के जा रहे हैं, तो आप यूनाइटेड नेशन में एक्सपोज क्यों नहीं करते, जाकर यूएन में जाइए। मैडम करते हैं, करते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके बंदों को मारे। तो हाँ, ये चीज है, ये चीज है। लेकिन सर और हम साबित नहीं कर पा ये रहे सर, मैं भी मानती मैडम हूँ भारत को हक कनाडा नहीं भी है। साबित कर चुका, सुने बात सिर्फ साबित की नहीं है, कनाडा भी साबित कर बैठा, अमेरिका भी साबित कर बैठा। आपको तो खैर वो भी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि वो अब पाकिस्तान भी ये कह रहा है, हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं, दुनिया सारी बोलती है। वो कतर वालों ने 9 बंदों को सजाए मौत दे दी पकड़ के, आपने कौन सा मानना है? आपने कहना है वो गलती लग गई कतर वालों छोड़ को, भी तो दिया ना, कतर वालों ने छोड़ भी तो दिया था मेरे ख्याल है से। ना? सुने सुने कतर छोड़ क्यों दिया कतर वालों ने, ये तो बताए ना, छोड़ा ये कहना है क्यों। अमेरिका को गलती लग गई, कतर को गलती लग गई, कनाडा को हाँ, गलती लग गई। लेकिन नहीं कतर ने गलती छोड़ा लगी, क्यों इंडिया सर, को गलती नहीं की। सर कतर ने छोड़ा क्यों, मुझे ये बताइए ना, अगर वो इतने बड़े मुजरिम थे वो 8, तो जी कतर ने जी, छोड़ा क्यों। और लेके थे जहां तक पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बात, साहब माफी मांग के लेके आए थे, उनको कहा माफ कर दे हमारे लोगों को। जाए वजीर आजम भारत सर गए थे। ये माफी मांगने पे, अच्छा हाँ, आपको नहीं पता? सर माफी मांगने पे छोड़ा उनको, मुझे नहीं पता सर, माफी मांगने पे छोड़ दिया ऐसी बातें सर, ये आपको कतर वाले। ये अपील सर हुई थी, वाकई, चेक करें ना। टॉप कोर्ट ने सजाए मौत दी, हाँ डेथ हाँ सेंटेंस दी, उसके बाद हाँ हाँ। मर्सी के बाद उनको लेके आए थे। और वजीर आजम मोदी साहब वहां गए थे, एक दिन रहे थे, शुक्रिया अदा किया था हिज हाइनेस थानी साहब का, तो वापस ले आए थे मैडम। तो सर लोग इस तरह से माफी दे देते हैं कि मतलब आपके यहाँ वो तो कतर जासूसी वालों कर ने रहे किया, हैं या तो कुछ उनको कर नहीं रहे पता हैं। उन्होंने क्या किया होगा कि कतर वालों ने माफ कर दिया। ये तो उनसे पूछे, मैं तो हाँ, नहीं बात कर सकता। नहीं सर आपको हर बात का पता होता है, तो मेरे का क्या पता आपको इस बात का भी ये पता जो हो। अवेलेबल डाटा होता है वहीं से पता होता इसलिए कि सर हमारे यहाँ जो जिन लोगों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग जो की जा रही थी, आजकल नहीं हो रही, बीच में बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया था, तो वो मेरे ख्याल है रुक गए। लेकिन सर उसके लिए भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, और अगर भारत के ऊपर, है। जैसे हम समझते हैं कि ऐसा किया है, कि अब देखिए ना कितनी गलत बात है सर, हम इन जिहादियों को, या कह लीजिए ये जो टेररिस्ट होते हैं या जो अनमोल रतन है, हम इन्हें सिखाते पढ़ाते मदरसों में, यहाँ वहाँ कितना पाल पोस के हम इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये कहीं जाके फटफुट जाए, तो ये यहाँ पे आके वैसे उड़ा के चले जाएंगे, तो हमारी किए कराए पे पानी फेर देंगे। तो सर उनको तो यकीनन, भारत के लोगों को तो यकीनन यूनाइटेड नेशन में जाकर ना अच्छे से चित्रौल होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है भाई, ऐसे हमारे इतने काबिल काबिल लोग, हमारे साइंटिस्ट और पायलट ये उड़ाते जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज पे भारत को, बिल्कुल जी गलत कर रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान के अंदर एवरी पाकिस्तानी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और किसी को कोई हक नहीं है दूसरे मुल्क में जाके किसी के बंदे मासूम लोगों को कत्ल करना। बिल्कुल।
ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और इस वीडियो में अगर बात की जाए इस वीडियो की, तो जो चीमा साहब हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको सब पता है टेररिस्ट कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन उन्हें फ़ंड करता है, बट वो कभी सच्चाई बोलते नहीं हैं। हमेशा चीज़ों को पाकिस्तान के हिसाब से शो करने की कोशिश करते कि नहीं, पाकिस्तान का तो कोई रोल है नहीं है, जबकि दुनिया को पता है पाकिस्तान का क्या रोल था, ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, है ना। तब चीमा साहब को और पाकिस्तान को जब अमेरिका आया था तब अपनी सॉवरेनिटी का कोई ख्याल नहीं था। अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सॉवरन नेशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है जो भी है। बाकी जो आरजू हैं, आरजू काज़मी जी हैं, उन्होंने चीमा साहब के पूरे मज़े लेते हैं और जो भी फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है वो बोलती हैं, और हम लोग भी यहाँ से करते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। बाकी और नई वीडियो लेके हम आएंगे 1-2 दिन में। बाकी आपके जो भी सजेशंस हों, कुछ आप वीडियो रिकमेंड करें तो आप कर सकते हो। सो थैंक